बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जनाब आज आपको सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी, बच्चों बड़ों सबका फेवरेट टोमेटो सूप, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो टमाटर। ये मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर हैं, आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितनी अच्छी क्वालिटी के आपके टमाटर और जितने फ्रेश आपके टमाटर होंगे उतने ज़्यादा अच्छा आपका टोमेटो सूप जो है वो बनकर तैयार होगा। अब मैं इसको ऊपर से काट रही हूँ, और अगर आप ऊपर से काटें नहीं तो आप इसको निशान लगा लीजिएगा ताकि छिलका उतारने में बाद में आसानी हो। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। और 2 कप पानी डालने के बाद वो जो आधा किलो धोकर और साफ़ करके और कट लगा के मैंने टमाटर रखे थे, ये सारे के सारे टमाटर मैं इस पानी में डाल दूँगी। और इसको हमें इतना बॉईल करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे कि आसानी के साथ जो है वो इसका छिलका उतारा जा सके और हल्के से ये गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इसको, बस हल्का सा गल जाए ताकि छिलका उतारने भी हमें आसानी हो और इसको हमें ब्लेंड करना है उसके लिए भी आसानी हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैं इन सारे टमाटरों को जो है वो प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसकी वजह ये कि बहुत गर्म है और हमें इनका छिलका जो है वो उतारना है, तो इतना तो हो कि हम इसको हाथ लगा सकें। कि देखें बहुत आसानी से ये ब्लांच होने के बाद जो है वो इसकी स्किन रिमूव हो जाती है। बस इस तरीके से आपको इसका छिलका उतारना है। इस तरह तमाम जो टमाटर हैं इनका छिलका उतार के अलग कर लीजिए और एक ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लीजिए। बिल्कुल बग़ैर पानी के ग्राइंड करना है हमें। अब एक पैन हमने ले लिया है, इसको चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर। बटर में बनाएंगे तो इस टोमेटो सूप का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, और नहीं हो तो आप जो घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गार्लिक डाल दिया है, यानी कि लहसुन मोटा मोटा चॉप करके, वो भी मैंने इसको फ्राई कर लिया है मक्खन में। बस इसको इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने 1/4 कप यहाँ पर प्याज चॉप करके रखी है। ऑमलेट वाली प्याज जैसे चॉप करते हैं उसी तरह हमने प्याज की थी। अगर आप साइज़ जानना चाहें तो एक छोटे साइज़ की प्याज है, बस इसको हमने चॉप कर लिया मोटा मोटा रफली। और 1/4 कप ही मैं इसमें ले रही हूँ गाजर। गाजर का फ्लेवर इस सूप में बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमने इनको थोड़ा सा सौते करना है बटर में। और उसके बाद ये जो हमने ब्लेंड करके टमेटोज़ रखे थे ये सारे के सारे डाल देंगे। ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे आपको 2 कप सूप की मेजरमेंट से सारी चीज़ें बता रही हूँ। जब आप इसको ज़्यादा तैयार करेंगे क्वांटिटी में तो इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल करते जाइएगा। ये जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ इससे 2 लोगों के लिए सूप जो है वो रेडी होगा। अब बस इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना है। जब इसमें थोड़ा सा ये गर्म हो जाए और इसमें हल्का सा जो है वो बॉयल आने लगे, तब आप इसमें 2 कप यखनी शामिल कर देंगे। यखनी आप किसी भी चीज़ की शामिल कर सकते हैं, चिकन की, मटन की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अगर कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं हो, यखनी अवेलेबल नहीं हो, तो क्या कीजिएगा, नॉर के जो चिकन क्यूब्स आते हैं उनके 2 क्यूब्स लेकर उनको पानी में डिज़ोल्व करके वो डाल लीजिएगा। 2 कप पानी में 2 क्यूब। ये देखिए अब हमारा जो स्टॉक है वो उसके अंदर चला गया है, सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब इसका एक बॉयल आ जाए तो इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। और 8 से 10 मिनट के दरमियान जो है वो ये बहुत अच्छी सी यखनी जो है वो थोड़ी सी कम भी हो जाएगी क्वांटिटी में। और ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है, इसके ऊपर स्ट्रेनर रख लिया है और अब हम इसके अंदर ये सारा का सारा जो हमने सूप बनाया था इसको छान लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मुंह में आएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमें इसको बिल्कुल क्लियर और स्मूथ सा सूप बनाना है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनका सारा फ्लेवर ग़िज़ाइयत सब खा चुकी है यखनी में, तो हम ये सारी की सारी चीज़ें छान लेंगे। आप देख रहे हैं मैं एक चम्मच की मदद से प्रेस कर करके इसके अंदर जो भी सूप रह गया है वो निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये हमने इसको छान लिया है और अब ये हमारा स्टॉक हमारे पास आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। वही वाला पैन मैंने ले लिया है जिसमें मैंने अभी यखनी बनाई थी और उसमें मैंने ये सारा का सारा जो क्लियर सूप छानने के बाद हमें मिला था वो डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप। टोमेटो केचप से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। और अगर ना डालना चाहें तो टोमेटो प्यूरी डाल लीजिएगा, लेकिन केचप का फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और इससे कलर भी बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। ये देखिए
ये अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये इतना आसान सूप है, आप यकीन करेंगे घर में मौजूद ही चीज़ों से आप इसको झटपट बना सकते हैं। कोई टाइम नहीं लगता, ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और इसमें जाएगी ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। नमक और काली मिर्च का रेशो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस जनाब ये 2 मसाले इसमें टोटल जाएंगे और आपका सूप जो है वो झटपट सा रेडी हो गया है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये थिक पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल कॉर्नफ्लोर ले लिया है और कॉर्नफ्लोर के अंदर मैं 2 टेबलस्पून ही पानी डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर ना मिक्स हो तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मिक्स करके रख लिया है कप में, और मैं गरम गरम सूप में ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो है वो डाल रही हूँ, और आप इसको मुस्तकिल चमचा जो है वो चलाते रहिएगा। अब बस हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इस सूप को तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है ये अच्छा सा पक जाए और आपका सूप जो है वो थिक हो जाए। बस इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम पकाएंगे, और ये आपका झटपट वाला मज़ेदार सा टोमेटो सूप रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पर फटाफट बनाइए। देखिए जनाब इंतहाई मज़ेदार खुशबू आ रही है, और माशाल्लाह से कलर भी बहुत खूबसूरत हो गया है इसका। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नेचुरल वेजिटेबल सूप आपका रेडी है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। अब आप प्यारे से बोल में एक इसको सूप को सर्व करेंगे। आप देखें किसी भी चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सूप बहुत ही यमी लग रहा है। और आप बिलीव करें कि बच्चे तो फटाफट इसको ख़त्म कर लेते हैं, बहुत शौक से पीते हैं। और ये मैंने थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस जो है फ्राई करके रखे थे, ये इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रूर सर्व कीजिएगा। अब आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी, आप चाहें तो ना डालें। ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सूप कैसा लगा, आपके घर वालों को पसंद आया या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।